हेलो मित्रों, पद्यपाठ 2 के पहले और दूसरे पद का आगे के वीडियो में हमने अध्ययन किया। आज हम इस पाठ के तीसरे पद का अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले इसका पठन देखें। वेद स्वीकरणं पूर्व विचारो अभ्यसनं जपः तद्दानं चैव शिष्येभ्यो वेदाभ्यासो ही पंचधा। यह पद दक्ष स्मृति के अंदर से लिया गया है। अब इसका अन्वय देखें। वेदाभ्यासो ही पंचधा पूर्वं वेद स्वीकरणं विचारः अभ्यसनं च जपः तत एव शिष्येभ्य दानम। इसके थोड़े शब्दार्थ देखें। वेदाभ्यास यानी वेदों का अभ्यास, पंचधा यानी 5 प्रकार का, विचार यानी मनन करना, अभ्यसनम यानी अभ्यास करना। अब इसका अन्वय के साथ अनुवाद देखें। वेदाभ्यासो ही पंचधा, वेदों का अभ्यास 5 प्रकार का है। पूर्वम वेद स्वीकरणम, पहले वेदों का स्वीकार करना, विचारः मनन करना, अभ्यसनम अभ्यास करना, च जपः और जप करना, तत एव शिष्येभ्यः दानम, उसके बाद वह ज्ञान का शिष्यों को दान करना। तो यहाँ इस पद के अंदर वेदाभ्यास जो हैं उसके 5 सोपान दिए गए हैं। वेदों का अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त करना हो तो स्मृतिकार यहाँ कहते हैं कि सबसे पहले वेदों का स्वीकार करना होता है। यानी जो भी ज्ञान है उसके लिए ऐसे मन से तैयार होना होता है और उसका स्वीकार करके फिर दूसरे सोपान के अंदर कहते हैं कि जो भी वैदिक ज्ञान का स्वीकार किया उसका फिर मनन अथवा तो चिंतन भी करना होता है। तीसरे सोपान के अंदर मनन और चिंतन किया गया जो ज्ञान है उसका निरंतर अभ्यास भी ऐसे करते रहना है। और फिर ये सीखे हुए ज्ञान को याद रखने के लिए सतत इसका जप करना होता है। किंतु ये 4 सोपान जो हैं उससे पसार होने के बाद इतना सीमित ही नहीं होता है, पर ये जो 4 सोपान के बाद ज्ञान प्राप्त किया है तो उसका ये पढ़े हुए अथवा तो सीखे हुए ज्ञान जो हैं यानी जो भी अध्ययन किया हुआ है तो वह ज्ञान को अपने शिष्यों को भी देना है। यानी कि सीखने के बाद जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका अध्यापन भी कराना होता है। तो ऐसे वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए और उसको दृढ़ बनाए रखने के लिए इस 5 प्रकार के सोपान से अध्येता को ऐसे गुजरना होता है। अब इसका चौथा पद देखें। सबसे पहले उसका पठन करते हैं। यथा
काष्ठमयो हस्ति, य च चर्ममयो मृगः, य च विप्रो अनधियानः, त्रयस्ते नाम धारकाः। यह पद वशिष्ठ स्मृति के अंदर से लिया गया है। अब इसका अन्वय देखें। यथा काष्ठमय हस्ति, यथा चर्ममय मृगः, य च विप्रः अनधियान अस्ति, ते त्रयः नाम धारकाः सन्ति। अब इसके थोड़े शब्दार्थ देखें। काष्ठमय यानी लकड़ी से निर्मित, विप्रः यानी विद्वान अथवा तो जानकार, यहाँ ब्राह्मण के अर्थ में लेना है। अनधियान यानी न पढ़ने वाला अथवा तो अनपढ़। अब इसका अनुवाद देखें। यथा काष्ठमय हस्ति, जैसे लकड़ी से निर्मित हाथी। यथा चर्ममय मृगः, जैसे चमड़ी से निर्मित हिरण। य च विप्र अनधियान, और जो वेदांग न पढ़ा हुआ ब्राह्मण हो। त्रयस्ते नाम धारका, वे तीनों केवल नाम धारण करने वाले ही होते हैं। तो यहाँ इस पद के अंदर स्मृतिकार ने ज्ञान की महिमा का गान किया है कि भले ब्राह्मण कुल के अंदर जन्म हुआ हो, पर यदि ऐसा विप्र अथवा तो ब्राह्मण जो हैं उसने वेदांग इत्यादि का अध्ययन न किया हो, तो वो केवल नाम का ही ब्राह्मण कहलाता है। और उसके लिए उन्होंने दो सुंदर उदाहरण भी यहाँ दिया है कि जैसे काष्ठ से निर्मित हाथी जो हैं वो हकीकत में ऐसे हाथी बन सकता नहीं है अथवा तो कहलाता नहीं है। या फिर चमड़े से निर्मित हिरण जो हैं उसको भले हम हिरण कहें, पर वास्तव में वो हिरण होता नहीं है। ठीक उसी प्रकार ही जो ब्राह्मण हैं वो भी यदि वेदांगों का अध्ययन न करें यानी ज्ञान प्राप्त न करें, तो ऐसा ब्राह्मण कहलाने लायक बनता नहीं है। तो यहाँ की ये तीन जो हैं यानी लकड़ी से निर्मित हाथी, चमड़ी से निर्मित हिरण और न पढ़ा हुआ ब्राह्मण, तो ये केवल और केवल नाम ही धारण करते हैं।